मैं खुद वेट कर रहा हूँ, बारिश का सिलसिला थमता है। मैं भीगने को तैयार हूं। बारिश तेज हो गई है, मैं घरों से ना निकले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदनान गौरी। इस वक्त मैं सरजानी टाउन के इलाके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट UC8 में मौजूद हूँ, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC8 के चेयरमैन हमारे साथ कादिर बुरई साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बरसात जो हमारे कराची में हुई जगह जगह आपने देखा होगा, लेकिन सरजानी के UC8 के जो हालात थे उस पर जो कंट्रोल पाया वो चेयरमैन UC कादिर बुरई साहब ने पाया। किस तरह पाया, क्या इकदाम किए, वो सब आपको बताएंगे और इनसे पूछेंगे। सर बताएं, आपने जो इकदाम किए, आवाम के लोगों ने फेसबुक पे भी हमने देखे कमेंट्स दिए, अकबर चांडी वाले हैं, आसिफ चांडी, उन्होंने एक वीडियो भी बना के डाली, तो आप किस तरह रसाई की, आपने कैसे पता लगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल जिस तरीके से इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश का तो हमारे को बस अल्लाह के हुक्म से हुआ, क्योंकि कराची के नदी नाले जिस तरीके से हैं तकरीबन 40 से 45 सेंटीग्रेड जिस तरीके बारिश होती है उसके बर्दाश्त था, मगर 150 ज़्यादातर मंगो पीर में तकरीबन 200 के करीब बारिश हुई यहाँ पे। तो हमारे टाउन चेयरमैन हाजी नवाज बिरोई, वाइस चेयरमैन राना साहब और हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा वाब, उनकी तावन से और अपने इलाके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा UC8 सबसे बेहतरीन रहा और मज़ीद इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह खिदमत कर रहा है, आवाम की इंशाल्लाह खिदमत करते रहेंगे। जो हमें टास्क मिला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें यहाँ पे मुंतखब करवाया, आवाम ने वोट दिए, तो इंशाल्लाह हम अपनी आवाम की खिदमत करते रहेंगे जब तक हमारी सांस में। बहुत प्यारी बात कही चेयरमैन साहब ने। हम इनसे एक सवाल और करेंगे। चेयरमैन साहब ये बताएं कि आप ये UC संभाले में, UC के आपको कितने साल हो गए मुंतखब हुए हुए, और आपको फ़ंड कितना मिला और आपने क्या काम करवाए इससे पहले, बारिश से पहले? जी बिल्कुल, हमारा फ़ंड 12 लाख रुपए मिलता है। हमें तकरीबन 2.5 साल हो गए यहाँ पे मुंतखब हुए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत से काम करवाए। आप इलाके के अंदर विज़िट करे थे और ब्लॉक भी हमने कराया। सीवरेज के मसले मसाइल थे इलाके के अंदर गली है, जिस तरीके से लोगों ने 6 मीटर गलियों को जो है ना सीवरेज की लाइन अंदर लिए हुए थे, कमरा अपना घर बढ़ा के, और नई लाइन हमने डलवा दी बीच में सेंटर में करवा के। तकरीबन हमने अच्छे खासे काम करवाए। 12 लाख हमें फ़ंड मिलता है। 12 लाख में से वो तमाम सबको पता है क्या होता है इसका। तो ये 12 लाख रुपए महीने के होते हैं, साल के होते हैं? जी महीने के होते हैं, बस महीने के 12 लाख तो आगे पीछे कटू कटा के जो है ना हमारे पास तकरीबन 6 साढ़े 6 7 लाख रुपए आते अच्छा, 12 लाख मिलते हैं, कट जाते हैं और 6-7 लाख रुपए आते हैं। और ये बताएं, आप लोगों की तनख्वाह क्या है? हैं। तनख्वाह पे आपने जब पूछा तो हंसी आ गई, मुझे तनख्वाह हमारा 10,000 रुपये है, वाइस चेयरमैन की 8,000 रुपये है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा। नाज़रीन, आप देखेंगे कि 10,000 रुपये तनख्वाह है और आवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। हम इनसे एक सवाल और करेंगे, हालांकि बनता नहीं है, क्योंकि ये आवाम की कहने के ऊपर हम ये सवाल करेंगे। इनसे आप ये बताएं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सर हमारी इनकम, मैं खुद एक ज़मींदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ज़मीनें साकलान के अंदर है, इधर कराची में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। नादरा बाईपास में हमारे खुद, क्योंकि हम यहाँ के जद्दी पुश्ती मकामी लोग हैं, क्योंकि हमारे सर्वे नंबर जहाँ पे आप लोग बैठे इस टाइम ये हमारे सर्वे नंबर थे कराची में। हम यहाँ पे जो है ना अंग्रेज़ के हुकूमत से उसने 1912 का हमारा वोट है यहाँ पे, वो आप रिकॉर्ड में या आजी पटाई वोट के नाम से, ये पाकिस्तान बनने से पहले का वोट है। हम जद्दी पुश्ती यहाँ के रहायशी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कादिर बुरई साहब। चेयरमैन आपको 2.5 साल हो गए संभाले, वो वैसे भी आप इलाके में खिदमत करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। एक बात हमें और बताइएगा कि आपने चेयरमैनशिप संभाली, आवाम ने आपको मुंतखब किया, माशाल्लाह। हमने रोड भी देखे, आपने पेवर डलवाए, वो सब हमारी स्क्रीन पे नाज़रीन आपको नज़र आ रहा होगा। हमें ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक, अभी के इलेक्ट्रिक के ऊपर मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो एहतजाज भी कर रही हैं, उन पर FIR भी कटी है उनकी CO के ऊपर। सरजानी के अंदर लोड शेडिंग का बहुत इशू है, और जिसका कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक वालों से हम सवाल करें तो वो कहते हैं कि कुंडा माफिया यहाँ पे राज कर रही है। लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी पेमटियाँ भी रखी हुई हैं। हर इलाके में आप 7D में चले जाएँ, 7C में चले जाएँ, 4X में चले जाएँ, बिस्मिल्लाह टाउन दीगर जाके नाम है। आप इसका बताइए, लोड शेडिंग आवाम के लिए कैसे ख़त्म होगी, क्या आप राय देंगे कि इलेक्ट्रिक को भी? बिल्कुल हम राय ये देंगे, क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे कुंडे जो चल रहे हैं, मैं समझता हूँ ये के इलेक्ट्रिक की मिलीभगत होती है। ऊपर वालों को नहीं पता, नीचे के जितने इनके अफसरान हैं वो सब मिलीभगत से होते हैं। पेमटी अगर के इलेक्ट्रिक चाहे तो कहीं पे भी कुंडा चल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो हमें कहते हैं आप चले वहाँ पे कुंडे कटवाने के लिए। हम अवामी नुमाइंदे, हम किसी का घर को जो है ना अंधेरे में नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं जा सकते ऐसे मसले पे। हम उनको जाहिर सी बात निशानदेही करेंगे, भाई फिलान फिलान जगह पे कुंडे चल रहे हैं, आप इसको खुद जाके करें। वो हमें कहते हैं आप हमारे साथ चले, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे, हम जाके किसी के घर को जो है कुंडे काटेंगे, जाहिर सी बात आवाम कहेगा देखो ये लोग आके, भले वो लीगल काम है अनलीगल काम है जो भी है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, हमारी माएँ बहनें रहती हैं, हम जाके कुंडा नहीं काट सकते। कई मिली भगत, कई की मिली भगत होती है। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि इलेक्ट्रिक की मिली भगत से जो है कुंडे चल रहे हैं। वो एक दीगर मसला है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर देखें, खुदाया बीमार भी होते हैं, वो बिजली से बचें। दूसरा, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन और पूरी क़यादत को जो है
अप्रिशिएट करते हैं कि जिन्होंने अपने मुंतखब नुमाइंदों को टिकट दिए और आवाम ने उनको मुंतखब किया इलाके के, और वो अपनी सीटों पर आए, क्योंकि जो इलाके के लोग होते हैं वो इलाकों का दर्द सुनते हैं। हम मेयर कराची मुर्तज़ा बाब साहब से भी कहेंगे, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने सरजानी का दौरा किया, UC6 का भी और सरजानी का भी, और कादिर बुरई साहब चेयरमैन साहब भी उनसे मिलकर आए, वो भी आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। क्योंकि जो उनसे मिलके आ रहा है तो वो अपने इलाके का जो मसाइल है उनको पेश कर रहा है और वो उनको हल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक जाएगा तो उनको पता लगेगा, क्योंकि वो एक वहाँ पूरी इंतजामिया के लीडर बन के बैठे हुए अपने इलाके UC के, क्योंकि KMC के, और जो बल्दियात के जो मामला हैं वो जो है UCयाँ देखती हैं। हम जो है आसिफ अली जरदारी साहब को भी अप्रिशिएट करेंगे कि इस टाइम मुल्क के जो हालात चल रहे हैं वो मुल्क को लेते हुए चल रहे हैं और जमहूरियत के हिसाब से, तो लिहाजा हम अप्रिशिएट करते हैं कादिर बुरई साहब को, इनकी टीम को, कि जिन्होंने बारिश के टाइम इन मसलों को हल करा। और हम हमारी स्क्रीन पर आपको तमाम चीज़ें नज़र आ रही होंगी, हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे जहाँ जहाँ इन्होंने जब से मुंतखब हुए हैं और काम किए हैं, अवामी खिदमत की है, वो आपको हमारी स्क्रीन पे नज़र आएगा। और आपको वो बयान सुनाएंगे जो इन्होंने जाके काम किए और वहाँ के लोगों ने, मुतरवर लोगों ने, वहाँ की आवाम ने उस काम को सराहा और UC8 के चेयरमैन और उनकी टीम के बारे में बताया कि सरजानी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC8 के चेयरमैन कादिर बुरई की टीम और इन्होंने काम किया, वो सब आपको हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आइए आपको वो बयान सुनाते हैं वक्तन वक्तन बारी बारी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ 40 सालों के किसी इसमें पैकेट मशीन नहीं लगा, पहली बार ये मशीन लग रहा है और माशाल्लाह हाथ के हाथ मलबा भी उठा रहे हैं। वेल डन, बहुत बेहतर हो रहा है माशाल्लाह। भाई को जितना भी सलाम करे कम है और भाई का जितना शुक्रिया अदा करे कम है, क्योंकि ये वो मेन जगह है जहाँ से पूरे शाबेक वाले और आगे बेंस करने वाले परेशान है। और अल्हम्दुलिल्लाह सफाई भी हो रही नाले के और हाथों हाथ कचरे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लोग तो कचरा उठा के बाहर फेंक के चले जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई खुद मौजूद है और सब चीज़ें करा रहे हैं। भाई को हमारे तहे दिल से सलाम है, पूरे इलाके की तरफ से भाई का शुक्रिया। ये कहना चाहेंगे सारे रास्ते रुक गए हैं, नाले बंद हो गए हैं, समझ में आ गई कि नहीं, हम परेशान हो रहे हैं। कादिर बुरई को हमने जाके बोला भाई कादिर बुरई की मेहरबानी, आके उन्होंने नाले साफ़ करा दिए और हमारे लिए सहूलतें पैदा कर दी हैं माशाल्लाह। अभी हम रास्ते खुल गए और ये अभी भाईजान मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शाबेक का कोई वारिस नहीं है, ठीक है। और UC9 का चेयरमैन तो कभी आता नहीं है, हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। हम जब परेशान होते हैं, बेइंतहा तंग हो जाते हैं, गलियों में पानी भर जाता है, गंदे नाले बहते हैं, तो हम UC8 पे चले जाते हैं कादिर भाई के पास, ठीक है। कादिर भाई को हम जाके जब भी कहते हैं कोई छोटा बड़ा मसले के लिए, तो हम कादिर भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। उसी टाइम वो आ जाते हैं, मशीनें लेके आ जाते हैं, बंदे लेके आ जाते हैं, जो भी परेशानी है वो हल करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे चेयरमैन कहाँ रह गए हैं? UC9 में है तो UC9 का चेयरमैन आना चाहिए। तो कादिर भाई की मेहरबानी, उनका बड़कपन है जो हमारे शाबेक की मदद करते हैं। मस्जिद ताहा इमाम बारगाह हसन अस्करी के एक छोटा सा कार्टून हूँ की हैसियत से UC8 के चेयरमैन कादिर बास अमरोही, जो वाइस चेयरमैन राना आरिफ साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा गिराना और मुश्किल मसला हल किया। तो इसलिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कैमरामैन फैज़ान के साथ अदनान गौरी, K6 न्यूज़, कराची।